फिर से स्वागत करता हूं आपका बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल में। जी हाँ दोस्तों, यानी आज हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर जो आपके बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है। इस तरह के हम लोग 5 यानी मॉडल सेट यानी तैयार कर चुके हैं। अगर आप इस तरह के मॉडल सेट से अगर तैयारी करते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 100 का 100 रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये जो आपके बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है, इसमें सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को ही सिलेक्ट किया गया है। जैसे आपको पता होगा कि एनसीईआरटी क्वेश्चन ही बोर्ड में सिर्फ पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम लोग सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को ही सिलेक्ट किया गया है। तो आप इस 5 मॉडल सेट को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे फ़ोन कीजिएगा 9162055090। समझे, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा। एक पीडीएफ का मात्र यानी परचेज करना अगर आपको, तो एक सब्जेक्ट का आपको मात्र यानी 100 रुपीज़ पड़ेगा। अगर आप एक साथ अगर लेते हैं तो आपको यानी 200 रुपया में सभी ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप अगर लेना है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा, आपको सभी सब्जेक्ट का मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह के हम लोग 5 मॉडल सेट आज इस तरह का हम डेमो दिखा रहे हैं आपको। इस तरह लेना चाहते हैं तो आपको सभी सब्जेक्ट का मिल जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप लोगों के लिए एक सुनहरा और अवसर है कि आप अगर लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, वहाँ जाकर के आप वहाँ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। उसमें रेगुलर हम लोग लाइव क्लास आते हैं 7 बजे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जनसंख्या है, मतलब कितना कुल जनसंख्या है भारत में 111 पॉइंट यानी 20 करोड़। ठीक है, 121 करोड़, 318 करोड़, उसके बाद क्या है 200 करोड़। तो इसमें से इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा कि यानी जो 2011 के जनगणना के अनुसार जो थे तो 121 करोड़ 0.1 करोड़। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ख यानी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। व्यवसाय, शिक्षा, काम और रोजगार, विवाह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 का आपका ऑप्शन नंबर यानी सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, काम और रोजगार। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता नगर के लक्षण का अंग नहीं है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जनसंख्या आकार 5000 व्यक्ति से अधिक। ठीक है, जनसंख्या घन तो 4000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसका 175% से अधिक जनसंख्या का। ठीक है, उसके बाद क्या, नगर पालिका निगम का होना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा 3 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें, यानी 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ, कॉफी, ठीक है, गन्ना दिया हुआ, रबर दिया हुआ, गेहूं दिया हुआ है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपका 4 का, तो ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी गेहूं ये रोपण फसल नहीं है। ठीक है, जो एक बीज होता है उसको बोया जाता है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। जैसे तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आपको जैसे होगा कि सेवा क्षेत्र जो भी होगा वो तृतीय क्रियाकलाप के अंदर होगा। ये कृषि जो प्राथमिक है, व्यापार जो द्वितीय में आता है, उसके बाद आखेट हो गया आपका बुनाई है। तो इसके से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जैसे कि तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत जो आते हैं, तो 5 नंबर का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी व्यापार आ जाएगा। ये यानी तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ख विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है यानी प्रति भूमि दिया हुआ है, कृषि योग्य, व्यर्थ भूमि, उसके बाद सीमांत भूमि, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर आपको बताना, 4 ऑप्शन दिया हुआ था, इसका 6 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, सीमांत भूमि। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तापीय, जल, पवन, सौर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तापीय। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो 8 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पे। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। कृषि विकास, परिवहन विकास, ठीक है, परितंत्र यानी परितंत्र विकास, उसका भूमि उपनिवेश। ठीक है, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 9 नंबर का आपका क्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी परितंत्र विकास। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोतासराय है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ, मुंबई, विशाखापट्टनम, हल्दिया,
एनवर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी 10 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी विशाखापट्टनम ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, यानी नवनिश्चयवाद के जो प्रवर्तक है तो ऑप्शन नंबर यानी कौ में पहला में जी टेलर दिया हुआ है, यानी उसके बाद हमबर्ट दिया हुआ है, ब्लॉस दिया हुआ है, एडजल दिया हुआ है। तो ये जो आता है इसका यानी कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, देखिए एक मिनट आप इसको देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा 11 का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी जी टेलर, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पर्वतों पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है, ठीक है। रेखिक, त्रिभुजाकार, आयतकार, सिरुनुमा। तो जैसे पर्वतों पर जैसे सिरुनुमा पाया जाता है ऑप्शन नंबर घ होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का, ठीक है, सिरुनुमा होगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, 15 से 59 वर्ष, 15 से 64 वर्ष, 15 से 65 वर्ष, 15 से 66 वर्ष। तो ये जो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, क्योंकि 15 से 59 वर्ष तक व्यक्ति यानी कार्यशील ये आयु का वर्ग माना जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आते हैं वो वृद्धावस्था में आ जाता है और वो काम बहुत कम ही करते हैं, ठीक है। बट अमेरिका में जो है वो लगभग अगर 60-70% 70 ईयर का अगर कोई भी अगर व्यक्ति रहेगा फिर भी वो अपना यानी कुछ यानी कार्य करता है, जिससे वो अपना भरण पोषण करता है, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग फिर 14वें क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आदित्विक खनिज के प्रकार है, सोना, अभ्रक, ठीक है। चौथा में ऑप्शन तांबा दिया हुआ है, चांदी दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 14 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अभ्रक। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से दिखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा यानी निम्नलिखित में कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है, ठीक है। बेरोजगारी, जलभाव, ठीक है। उसके बाद सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, ग्रह प्रेम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। 15 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी ग्रह प्रेम हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक तेल शोधन कारखाना है, ठीक है। बरौनी, तरापुर, ग्वालियर, महाराजगंज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 16 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी बरौनी। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी नगर नहीं है, ठीक है। नागपुर, कानपुर, गोरखपुर, उसके बाद रायपुर। तो ये जो हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो 17 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी रायपुर। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। इनमें कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण हैं, मछली पालन, ठीक है, विनिर्माण, परिवहन, आखेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 का आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी परिवहन। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन चीनी उद्योग केंद्र है, ठीक है। मुंबई, बेंगलोर, उसके बाद क्या दिया हुआ है, यानी कोयम्बटूर, राउरकेला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कोयम्बटूर। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है, ठीक है। तरापुर, मुंबई, हैदराबाद, भागलपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 नंबर का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी मुंबई, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है, चंडीगढ़, कोलकाता, बेंगलोर, उसके बाद क्या दिल्ली है दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी बेंगलोर, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। निम्नलिखित में कौन लौह इस्पात उद्योग के केंद्र है, झाड़िया, राउरकेला, रायपुर, बड़ी मितपुर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी राउरकेला। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी, 1753, 1851, 1853, 1857। जैसे पता होगा जो 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई थी, ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर है, ठीक है। भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है, भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है। पहला ऑप्शन में 63,261 किलोमीटर, 63,554 किलोमीटर, उसके बाद दिया हुआ है 62,221 किलोमीटर, 64,466 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 का। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 63,221 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है, 9 मंडल, 16 मंडल, 12 मंडल, 18 मंडल, ठीक है। तो 25 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 16 मंडलों में उसको बांटा गया है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल के उपागम नहीं माना जाता है, मात्रात्मक क्रांति, क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानीय संगठन, अन्वेषण और वर्ण, ठीक है। तो इसका 26 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी मात्रात्मक क्रांति, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। संभाववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है, माना गया है, यानी संभाववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, प्राकृतिक घटक, उसके बाद मानवीय घटक,
राजनीतिक घटक इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि पता होगा कि 27 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी मानवीय घटक। ठीक है गाइस, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दिया। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, मेरे लिए आप इतना जरूर कर सकते हैं। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है। ठीक है, स्वास्थ्य, संसाधन, शिक्षा, उपभोक्ता सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण है मानव अधिवास है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। विरल, ठीक है, अर्ध विरल, उसके बाद दिया हुआ आपका यानी सघन, अर्ध सघन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 29 का आपका ऑप्शन नंबर यानी सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी सघन। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित किस प्रतिरूप के बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण है? वृत्ताकार, वर्गाकार, रेखीय, चौकपट्टी। ठीक है, तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी रेखीय। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। राइन जलमार्ग जुड़ती है यानी इंग्लैंड जर्मनी से, जर्मनी नीदरलैंड से, बेल्जियम स्पेन से, या इटली स्पेन से। तो जैसे पता होगा 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी नीदरलैंड से। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है? इसका आपको बताएंगे प्रवासी जनसंख्या सबसे अधिक जो सर्वाधिक है तो वो किसका है? इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसलिए हमें इसको ब्लैंक छोड़ दिए हैं। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? इनमें से यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से सबसे जो अधिक जो प्रदूषित हो जाता है तो यानी किस नदी यानी सबसे अधिक प्रदूषित होता है। ठीक है, कल कारखानों की वजह से जो भी यानी जिस चीज़ से हो सबसे अधिक प्रदूषित होता है। जैसे पता होगा कि वो कौन सी नदी यानी 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी यमुना नदी जो है वो सबसे अधिक यह है। ठीक है, प्रदूषित है, गंगा यमुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? माही बेसिन, उसके बाद कोसी बेसिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 34 का, तो ऑप्शन नंबर यानी ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, माही बेसिन है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन जो आप लोगों का यानी लगभग यानी 55 मतलब जिसमें 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसमें से आपको यानी 28 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसका हमें जवाब बताएंगे। निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, नर्मदा डेल्टा, गंगा डेल्टा, कृष्ण डेल्टा, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों में जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत किया हूँ, मेरे लिए आप इतना कर सकते हैं। अगर आप इस सब सारे PDF को अगर प्राप्त करना चाहते हैं मॉडल पेपर को, तो आप इस नंबर पे एक बार कांटेक्ट कीजिए 9162055090। ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, सारा PDF आपको मिल जाएंगे मात्र 200 रुपीज़ में, मात्र 200 रुपीज़ में, क्योंकि आपको इस तरह का सुनहरा अवसर कभी मिलने वाला नहीं। आपके पास समय है और इसको याद करके आप आसानी से बोर्ड एग्जाम में 100 का 100 रिजल्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहीं तक मैं वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।